एक ऐसा डाकू जिसने 2000 से 3000 हाथियों को मार गिराया चंद पैसे कमाने के लिए, जिसके ऊपर सरकार ने 90s के दशक में 52 करोड़ का इनाम रखा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वीरप्पन की। इसने अपने पूरे लाइफ में ऑन रिकॉर्ड 187 लोगों को मारा था। हालांकि ये नंबर 300 से ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं वीरप्पन की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 1952 से। मद्रास के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ वीरप्पन, जिसका पूरा नाम कुसे मुनेसामी वीरप्पन था। कहा जाता है कि वीरप्पन बस 10 साल का था जब इसने अपना पहला क्राइम कमिट किया था। 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपना पहला मर्डर किया था जब उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मारा था। अब आप सोचेंगे कि ज़रूर यह एक साइकोपैथ होगा जो चंद पैसे कमाने के लिए बेजुबान जानवरों को और पुलिस वालों को, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मार रहा है। कहते हैं कि वीरप्पन एक बहुत बड़ा डाकू बनना चाहता था, काइंड ऑफ फेमस होना चाहता था, और उसे लगता था कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट ऑफिसर्स या जितने ज़्यादा पॉलिटिशियंस को वो मारेगा उतना ज़्यादा वो फेमस हो जाएगा, न्यूज़ में उसके आर्टिकल्स छपेंगे। हद तो तब हो गई जब वीरप्पन ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने एक कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार जी को भी किडनैप किया था, और तकरीबन 108 दिन अपने पास रखने के बाद में नवंबर 2000 में वीरप्पन ने उन्हें छोड़ दिया। और एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया कि करीब 20 करोड़ रुपए दिए गए थे वीरप्पन को बाय कर्नाटक गवर्नमेंट। कंपेयर कर सकते हैं कि 20 करोड़ अभी के टाइम पे कितने होंगे। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने एच नागप्पा करके एक फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्हें किडनैप किया। प्लान वही था कि किडनैप करो और फिरौती की रकम मांग के भाग जाओ। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स के एक फेल्ड एनकाउंटर अटेम्प्ट के कारण नागप्पा जी को वीरप्पन ने मार दिया। और यहाँ तक कि 3 महीने बाद उनकी बॉडी मिली जंगलों से। वीरप्पन ने इतने ज़्यादा ऑफिसर्स को मारा था और रिकॉर्ड में बस 187 ही है। 9 अप्रैल 1993 की बात है। पुलिस को एक टिप मिलती है कि वीरप्पन इस जगह पे छुपा हुआ है, और 41 मेंबर्स की पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंचती है। ये ज़रूर एक वीरप्पन का ट्रैप था। पुलिस के आने से पहले वीरप्पन ने उस जगह पर बहुत सारी लैंडमाइंस बिछा दी थी, और जैसे ही पुलिस की गाड़ियाँ उस लोकेशन पे पहुंची, 2 धमाके हुए और 2 पुलिस के ट्रक्स, जिसमें 22 पुलिस ऑफिशियल्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मारे गए। 1993 में एसटीएफ ने वीरप्पन की वाइफ मुथुलक्ष्मी को अरेस्ट किया, लेकिन उस पर कोई भी चार्जेस ना होने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। वीरप्पन को जितनी बार पुलिस ने पकड़ा उतनी बार वो बाहर आ जाता था। उतनी बार उसने एक तो रिश्वत दी या फिर उसकी टीम वालों ने पुलिस वालों को मारकर उसे जेल से बाहर निकाला है। वीरप्पन के क्राइम की लिस्ट इतनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वीरप्पन के एनकाउंटर की। वीरप्पन को मारना इतना आसान नहीं था, और अगर इस बार भी वह बच जाता तो भगवान ही जाने उसने आज तक क्या क्या किया होता। 18 अक्टूबर 2004 ये वही ऑपरेशन था जिसमें वीरप्पन को मारा गया था। वीरप्पन को एक आँख में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उसे जंगल से बाहर आना था उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वीरप्पन को आदत थी कि वो बाहर से जर्नलिस्ट्स को उठाता था, खुद से कुछ वीडियोज़ बनाता था और खुद का इंटरव्यू देता था ताकि वो न्यूज़ में बना रहे। तो एक दिन वीरप्पन ने ऐसे ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें पुलिस वालों को दिखा कि वो बार बार अपनी एक आँख को छू रहा था। तभी ऑपरेशन कुकुन नाम से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पुलिस वालों के द्वारा, और स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई इसके लिए। और कहते हैं कि एसटीएफ ने 3 महीने तक वीरप्पन के ऊपर में नज़र रखी थी, और इतने में वीरप्पन के बहुत सारे आदमियों को पुलिस वालों ने अपने कस्टडी में ले लिया था, जिसके कारण उन्हें उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। प्लान के मुताबिक एम्बुलेंस में वीरप्पन को बाहर लाने का प्लान भी एसटीएफ का था, और वैसा ही हुआ। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को जंगल से बाहर निकाला गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ऑब्वियस सी बात थी, वो अगर बाहर आता तो प्लान के मुताबिक वीरप्पन एम्बुलेंस में बैठा, और एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहे थे एसटीएफ के अंडरकवर ऑफिसर्स। एक छोटी सी भी गड़बड़ उन 2 ऑफिसर्स को मार सकती थी, और वीरप्पन और ख़तरनाक हो सकता था अगर इस बार भी वो बच जाता। तो प्लान के मुताबिक वीरप्पन को एम्बुलेंस में लाया गया, और जैसे ही एम्बुलेंस अपने टारगेटेड स्पॉट पे पहुंची, वो दोनों अंडरकवर ऑफिसर्स एम्बुलेंस से बाहर कूद गए। और जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता, एम्बुलेंस पे 300 राउंड्स फायरिंग हुई। उस अंधाधुंध फायरिंग में वीरप्पन को 3 गोलियां लगी, उसकी आँख पे
और 2 उसकी बॉडीज़ पे। और इस इनकाउंटर में वीरप्पन के साथ में उसके 3 साथी भी मारे गए। कहते हैं कि वीरप्पन ने जिन हाथियों को मारा था स्मगलिंग के लिए, उन 2000 हाथियों के दांतों की कीमत उस टाइम पर 16 करोड़ थी और जो 10,000 टन चंदन उसने स्मगल किया था उसकी वैल्यू करीब 143 करोड़ थी उस टाइम पे। इतना ही नहीं, वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन था एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो ये थी एक शैतान की कहानी। अगर आपको वीरप्पन के एनकाउंटर वाली फ़ोटो देखनी है तो आप गूगल से देख सकते हो, गूगल पे सर्च करके। लेकिन एक वार्निंग है, बहुत डिस्टर्बिंग फ़ोटो है वो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। एक लाइक कर देना बस मेरी रिसर्च के लिए, और आपके प्यारे कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।